बेटी को प्रेमी के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाए रिश्ते के भाई से शादी की जिद पर अड़ी थी, गला कसकर मार दिया। हत्याकांड को अंजाम देने वाले आरोपी बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हो श्रावस्ती टुडे न्यूज। 2 साल का प्यार, शादी की जिद, परिवार का विरोध, एक मुलाकात और फिर 2 मर्डर। ये कहानी है गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाले एक प्रेमी प्रेमिका की। दोनों के प्यार को लेकर घर में लड़ाई झगड़ा तो पहले भी होता रहता था, लेकिन एक रात लड़की के भाई ने अपनी बहन को उसके प्रेमी के साथ जिस हालात में देखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने गुस्से में 2 हत्याओं को अंजाम दे दिया। इस पूरी वारदात में लड़की का पिता भी शामिल रहा। इस घटना के बाद पुलिस ने लड़के पक्ष की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने पिता और भाई को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पिता और भाई दोनों को अपनी बेटी की हत्या करने का जरा भी पछतावा नहीं है। उनका कहना है कि अगर हम उसको नहीं मारते हो तो हमारी इज्जत खत्म कर देती, इसलिए ये करना जरूरी था। बताते चले कि गोंडा में सोमवार देर रात ऑनर किलिंग की दिल दहला देने वाली वारदात हुई थी। यहाँ प्रेमी प्रेमिका को आपत्तिजनक हालात में पकड़े जाने पर उनकी पीट कर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद लड़के की लाश घर से 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में फेंक दी गई थी, जबकि लड़की की लाश को 20 किलोमीटर दूर अयोध्या में रेतों में दफन कर दिया गया था। इस खौफनाक वारदात को लड़की के परिवार वालों ने उस वक्त अंजाम दिया जब युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया था। इस दौरान घर वालों ने लड़के को पकड़ लिया, उसको बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया। लड़की उसे बचाने आई तो उसने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पुलिस ने लड़के और लड़की के शव को बरामद कर लिया है। प्रेमी का नाम सतीश चौरसिया जिसकी उम्र 19 साल बताई जा रही है और प्रेमिका का नाम आरती है जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है। मारने वाले पिता का नाम कृपाराम और भाई का नाम राघव है। राघव ने पुलिस को बताया कि 21 अगस्त की रात को मैं घर आया तो आरती और माँ खाना बना रही थी। पिता बैठे हुए थे, मैं जाकर पिता के पास बैठ गया। हम लोग कामकाज को लेकर बातें कर रहे थे। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया तो माँ ने आवाज लगाकर मुझको और पापा को बुलाया। पापा और मैं हाथ साफ करके खाना खाने पहुंच गए। किचन के पास बैठकर हम चारों ने खाना खाया। हम लोग आपस में बात कर रहे थे, लेकिन आरती कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि वो हम लोगों से नाराज थी। हम लोग उसको 1 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। दरअसल वो अपने प्रेमी सतीश से चोरी चुपके मिलती थी, जिसकी जानकारी हम लोगों को हो गई थी। इस वजह से उस पर रोक लगा दी गई थी। उसकी वजह से गांव में हमारी बदनामी हो रही थी। गांव के लड़के से ही उसका अफेयर चल रहा था जो हमें बर्दाश्त नहीं था, लेकिन ये बात आरती नहीं समझ पा रही थी। वो उसके साथ शादी करने के जिद पर अड़ी थी। खैर उस रात हम लोग खाना खाने के बाद सोने चले गए। कुछ देर लेटने के बाद मुझे उलझन हुई तो मैं बाहर आ गया। बाहर टहलने के बाद मैं आरती के कमरे की ओर गया तो वहां पर नहीं थी। मैं माँ के पास गया, वो वहां पर भी नहीं थी। उसके बाद मैंने घर में सबको उठा दिया। बदनामी के डर से हम लोगों ने शोर नहीं मचाया। पहले तो आरती को घर में ढूंढा, फिर बाहर गाँव में निकल गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही। हम लोग समझ गए कि वो सतीश के पास ही होगी। उसको ढूंढते हुए अपने घर के पीछे पहुंचे तो मेरा खून खौल गया। मेरी बहन सतीश के साथ जिस हालात में थी वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैंने जो देखा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने पापा मम्मी को मौके पर बुला लिया। उसके बाद पास पड़ा डंडा उठाया और सतीश को मारने लगा। सतीश को पीटता देखकर मेरी बहन बीच में आ गई। ये देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने सतीश को छोड़कर अपनी बहन को मारना शुरू कर दिया। उसके सर पर 4-5 बार डंडे से मारा जिससे वो बेहोश हो गई, लेकिन मैंने उसको उसके बाद भी मारता रहा। फिर रस्सी से उसका गला कस दिया। बहन को मारने के बाद मैंने और पिता ने मिलकर सतीश को मार कर अधमरा कर दिया। फिर उसका भी गला रस्सी से कस दिया। जब हम लोगों को लगा कि दोनों मर गए हैं तो लाश को ठिकाने लगाने के बारे में हम लोग सोचने लगे। फिर हमने तय किया कि सतीश के शव को यहीं चारपाई पे लिटाकर जंगल में छिपा देंगे। आरती के शव को अयोध्या में दफना आएंगे और कोई पूछेगा तो बता देंगे कि वो रिश्तेदारी में गई है। सतीश के शव को छिपाने के बाद हम लोग कार से आरती के शव को लेकर 20 किलोमीटर दूर अयोध्या पहुंचे। वहां अयोध्या में सरयू नदी के किनारे शमशान घाट पर दफना दिया और घर लौट आए। लेकिन मंगलवार सुबह सतीश के घर पर न मिलने पर उसके परिवार वालों ने उसको बहुत ढूंढा। जब उनको पता चला कि आरती भी घर पर नहीं है तो उन लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी।
वो लोग भी सतीश और आरती के रिश्ते के बारे में जानते थे। जब पुलिस गांव आई तो शक के आधार पर मुझे और मेरे पापा को हिरासत में ले लिया। पहले तो हम लोग पुलिस के सामने झूठ बोलते रहे, लेकिन फिर पुलिस की सख्ती के आगे हम लोग टूट गए और सारा सच बता दिया। पिता ने बताया कि हमारे यहाँ गाँव के लड़के से शादी नहीं होती है और वो लड़का हमारे गाँव का ही था। ऊपर से वो आरती का भाई लगता था, हमारी जाति का ही था। आरती किसी दूसरे गांव के लड़के से बोलती तो हम लोग उसकी शादी करवा देते, लेकिन सतीश से शादी जिंदगी में नहीं हो सकती थी। वो बचपन से घर आता जाता था, दोनों साथ खेले, बड़ा भाई कहती थी वो उसे। उसको आरती का विवाह उसके साथ कैसे ये रिश्ता मंजूर कर लेते। 20 मीटर की दूरी पर सतीश का घर था, रोज का आमना सामना होता रहता था। पिता ने यह भी बताया कि 3-4 महीने पहले दोनों को गांव के एक युवक ने साथ देख लिया था। दोनों बाहर कहीं साथ बैठे हुए थे, तब उसने हम लोगों को मामले की जानकारी दी थी। तो आरती को घर पर बहुत मारा पीटा गया था। उसको सख्ती से मना किया गया था कि अब वो सतीश के पास मत जाना, लेकिन वो हफ्ते भर पहले उससे फिर मिलने चली गई थी, जिसके बाद हम लोगों ने उसके घर से निकलने पर बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। लेकिन उसने सतीश को फिर से घर बुला लिया। अगर हम अपनी बेटी को नहीं मारते तो वो हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ते। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अंकित मित्तल का कहना है कि सोमवार को लड़के के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद धानेपुर पुलिस लड़के के घर पहुंची थी। पूछताछ में पता चला कि सतीश का एक लड़की से अफेयर चल रहा था, वो उससे मिलने गया था। जब हम लोग उस लड़की के घर पहुंचे तो वहां पर वो नहीं थी। हमने उसके भाई और पिता को हिरासत में लिया। उन लोगों से सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच सामने आ गया। उनकी निशानदेही पर दोनों के शव को भी बरामद कर लिया गया है। दोनों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख रहे हैं क्राइम सीन, ये कहानी जो गोंडा जिले की है, जहां पर सोमवार देर रात ऑनर किलिंग की दिल दहला देने वारदात हुई है। यहाँ प्रेमी प्रेमिका की पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद लड़की की लाश घर से 1.5 किलोमीटर दूर गन्ने के खेत में फेंक दी गई थी, जबकि लड़की की लाश को 20 किलोमीटर दूर अयोध्या में रेतों में दफन कर दिया गया था। पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आइए दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति का क्या कहना है। गोंडा थाना धानेपुर की पुलिस ने कृपाराम और राघव राम 2 बाप बेटों को गिरफ्तार किया है। ग्राम मेनौर के रहने वाले हैं। इसके ये जो है हत्या के एक मुकदमे में ये नामजद किए गए थे। उनको आज गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्होंने जुर्म कबूल किया है और इनकी निशानदेही पर जो एक डेड बॉडी थी जो लड़के की, उसकी बरामद की गन्ने के खेत से। और जो दूसरा लड़की, इन्होंने अपनी लड़की को जो अयोध्या में जहाँ दफनाया था, उसको डेड बॉडी बरामद किया गया है और उसका भी पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया है। और ये जो लड़का ये गन्ने खेत में बरामद हुआ था, उसका भी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया है। बात यह है कि 21 अगस्त को एक महिला जो है आई कि उसका लड़का करीब 19-20 साल का सतीश चौरसिया है, वो गायब है, मिल नहीं रहा है। तो इस मामले को पुलिस ने, धानेपुर पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और तुरंत जब पूछताछ शुरू की गई तो पता चला एक लड़की से बातचीत हो रही है। जब उस लड़की के विषय में जानकारी की गई तो पता चला, घर वालों ने बताया कि वो उसका मृत्यु हो गई है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस को शंका हुई, उसने कड़ाई से पूछताछ किया तो जानकारी मिली कि ये जो है इन दोनों को मार दिया गया है। फिर उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत हुआ था और इन दोनों को जब बाप बेटों को पूछा गया, कृपाराम और राघव राम को, तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया। और फिर इसके बाद उसके गन्ने के खेत से लड़के की डेड बॉडी 36 की बरामद हुई और जो अयोध्या में जहाँ उसने लड़की को दफनाया था उसको बरामद किया गया और जो इसमें विधिक कार्रवाई की गई है। और इसमें जो है पुलिस, धानेपुर पुलिस के द्वारा तत्काल जो है इस प्रकरण को संज्ञान में लिया गया और इसको मतलब ये कहिए कि कुछ घंटों में ही जो है पूरे घटना का अनावरण किया गया। और इसके लिए धानेपुर पुलिस को जो है उच्चाधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया है और इसमें और भी जो प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।